तो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? पोलैंड के एक स्क्वायर का नाम अभी किनके नाम पर रख दिया गया बदल के? तो आंसर होगा हरिवंश रॉय बच्चन। फिर है द फिक्सर विनिंग हैज अ प्राइज, हाउ मच विल यू पे? इस नाम की बुक को किसने लिखा? सुमन दुबे ने लिखा। फिर है किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी को शुरू किया? तो आंसर होगा बांग्लादेश ने। बांग्लादेश अभी फोकस कंट्री रहा था 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में, जो कि आयोजित हुआ था गोवा में। फिर है सेशल्स के राष्ट्रपति कौन बने? तो आंसर होगा वेवल राम कलावन। सेशल्स कैपिटल विक्टोरिया है और सेशलवाइस रुपया की करेंसी है। फिर है किस बैंक ने श्रीलंका में अपना परिचालन बंद कर दिया, काम बंद कर दिया? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। एमडी सीईओ संदीप बख्शी हैं। हमें न ख्याल आपका इसकी टैगलाइन होती है। फिर है सीबीआई की शक्तियों पर लगाम लगाने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। पहले दो कौन से हैं? राजस्थान और पश्चिम बंगाल। फिर है किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीता था? पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स को जीता था, तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने। और लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन से हैं, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, अभी ये एलजी के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे, तो ये भी याद रखना। फिर है किस राज्य में सैंड ड्यून पार्क के लिए वर्ल्ड बैंक ने 3 करोड़ रुपए मंजूर किए? तो आंसर होगा गोवा। गोवा में बन रहा है भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क, आप जानते ही हो। अच्छा गाइस, देखिए बैंक एग्जाम क्रैक करना आसान नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं है अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है तो प्रैक्टिस कीजिए अनअकैडमी बैंक कॉम्बैक के साथ। जानिए अपनी ऑल इंडिया रैंक और जीतिए एक्साइटिंग प्राइजेस। तो देखते हैं क्या है ये अनअकैडमी बैंक कॉम्बैक। तो बेसिकली ये एक फ्री टेस्ट सीरीज है जो हर ऑल्टरनेटिव संडे को होगा, और इसमें होंगे बेस्ट क्वेश्चंस जो बनाए गए हैं इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा। इसमें आपको हर क्वेश्चन का डिटेल वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, और बैंक कॉम्बैक में हर क्वेश्चन के बाद दिखेगा आपको अपना लाइव ऑल इंडिया रैंकिंग और स्कोर। तो पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी तैयारी को ले जाइए नेक्स्ट लेवल पे। अब बात करते हैं प्राइजेस की। तो जिसका रैंक 1 होगा उसको मिलेगा 1 साल का अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। सेकंड रैंक वाले को मिलेगा 6 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन, और थर्ड रैंक वाले को मिलेगा 3 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन। अगर आपकी रैंक 4 से लेकर 200 के बीच में है तो आपको मिलेगा 1000 का अमेजन वाउचर। तो कॉम्बैट स्टार्ट हो रहा है 17 जनवरी सुबह 10 बजे से। तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करें और एनरोल करें और अपनी तैयारी को शुरू कर दें। और अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज करें मेरा अनलॉक कोड क्रिक एग्जाम 10। एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। इतना ही नहीं, अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो उसका बेनिफिट आप जरूर उठाएं। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको नीचे गिवन है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है किस राज्य ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण देने में पहली रैंक हासिल की? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। स्वनिधि योजना मतलब प्रधानमंत्री जो स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना है ना, उसकी बात हो रही है। फिर है मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? कमल ज्ञानचंदानी। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नाम की बुक को किसने लिखा? करण जौहर ने लिखा। और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया किस वर्ष में देश में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसी साल यानी कि 2021 में। और देखो, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? परमिंदर सिंह ढींडसा हैं। फिर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा अवीक सरकार। आप बताओ, सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। नाम क्या है उनका? प्रमोद चंद्र मोदी उनका नाम है। और एचएसएल यानी कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बन गए? हेमंत खत्री बन गए। और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। फिर है मुफ्त मोबाइल स्कैनर एप्लीकेशन है एयर स्कैनर। इसको लॉन्च किया था किसने? आईआईटी बॉम्बे ने। फिर है किस राज्य ने विशेष बिजली विरोधी पुलिस स्टेशनों की स्थापना की घोषणा की थी? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश, जहां पे बिजली चोरी की शिकायतों पर तुरंत फैसला किया जाएगा। फिर है किस बैंक ने होम उत्सव नाम से एक आभासी यानी कि वर्चुअल प्रदर्शनी शुरू की थी? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक ने, जिसके एमडी सीईओ संदीप बख्शी हैं। मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसकी टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। तो बेसिकली ये एक डिजिटल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन है। इसमें आपको देश के अलग अलग सभी बड़े शहरों के अच्छे जो रियल एस्टेट डेवलपर्स होते हैं उनके प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। फिर है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बनी? उषा पाड़े।
यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की डायरेक्टर जनरल का इन्हें अतिरिक्त प्रभार मिला, एडिशनल चार्जेस। और ये किन की जगह लेंगी? ये राकेश अस्थाना की जगह लेंगी, जो अब आप जानते ही हो बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल बन चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स का भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि किस रेलवे जोन ने भारतीय रेल नेटवर्क पर सबसे लंबी मालगाड़ी का संचालन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने। और इस रेलगाड़ी का नाम था वासुकी। इसकी टोटल लंबाई थी 3.5 किलोमीटर। फिर यह कितने लोगों को पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया? टोटल 119 को, जिसमें से पद्म विभूषण के लिए 7 को, पद्म भूषण के लिए 10 को और पद्मश्री के लिए 102 लोगों को चुना गया। फिर यह टेक्स्ट बुक अर्बन प्लानिंग एंड ज्योग्राफी नाम की बुक को लिखा किसने? समीर शर्मा ने लिखा। इसको रिलीज किया हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने। फिर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो व्यक्तिगत श्रेणी में चुना गया डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को। बाकी अगला प्रश्न आपसे पूछा था किस राज्य ने एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा राजस्थान सरकार ने। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? यानी कि नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को होता है ये। और इसकी थीम थी मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। और 25 जनवरी को ही नेशनल टूरिज्म डे के रूप में भी मनाते हैं। फिर एक किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता? कहाँ पे? अभी जो 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ था गोवा में, वहां पे। तो आंसर होगा इनटू द डार्कनेस। ये डेनमार्क की फिल्म है। फिर एक किस राज्य सरकार ने युवाओं के लिए उद्यम सारथी एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। अभी 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश ने अपना 71वां स्थापना दिवस भी मनाया, उसी मौके पर इसको लॉन्च किया था। फिर एक किसने सर्द हवा ऑपरेशन को शुरू किया? तो आंसर होगा बीएसएफ ने। और बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं राकेश अस्थाना। फिर एक फाइटर प्लेन की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए एक्सप्रेस वे पर 2 एयर स्ट्रिप के साथ पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल और श्रम साथी को लॉन्च किया किस राज्य में? गोवा में। और किसने? हमारे जनजातीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उन्होंने ही। फिर एक किसने केंद्रीय बजट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। और इस बार का जो बजट होगा वो पेपरलेस होगा। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, स्टैटिक क्वेश्चन हैं, आप देखते हैं। किर्गिस्तान की कैपिटल आपसे पूछी है, बताओ क्या है? बिश्केक है। और किर्गिस्तानी सोम यहाँ की करेंसी है। और अभी वैसे इसके नए प्रधानमंत्री बने थे, सादिर जापरोव उनका नाम है। फिर एक गैस्ट्रिक कैंसर नाम की बुक को किसने लिखा है? डॉक्टर अशोक के वेद ने। वन अरेंज्ड मर्डर नाम की बुक किसने लिखी है? ये चेतन भगत ने लिखी है। और किचन टू ग्रेटिट्यूड नाम की बुक लिखी है, शेफ हैं ये विकास खन्ना। अब बताओ, ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री अभी बने थे, उनका नाम क्या है? हिचेम मचीची उनका नाम है। अच्छा, ट्यूनीशिया की कैपिटल क्या है? ट्यूनिस है। आयरलैंड के प्रधानमंत्री का नाम बताओ। माइकल मार्टिन उनका नाम है। वैसे आयरलैंड की कैपिटल होती है क्या? डबलिन। और बेल्जियम के भी नए प्रधानमंत्री बने थे अभी, उनका नाम बताओ। अलेक्जेंडर डे क्रो। और इसकी कैपिटल ब्रुसेल होती है। अब बताओ, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो ये मिला था 2 जनों को, पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को। एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? सोनू सूद बने थे अभी। और एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनी थी चैतन्या वेंकटेश्वरन। बढ़ते आगे। अच्छा, तो अब इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं। डेज पूछे जा रहे हैं आपसे, तो बताओ विश्व वेगन दिवस ये हमने कब मनाया? वर्ल्ड वेगन डे 1 नवंबर को। एक वर्ल्ड वेजिटेरियन डे भी होता है जो हम 1 अक्टूबर को मनाते हैं। फिर है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, ये हमने 5 नवंबर को मनाया। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब होता है? 7 नवंबर को होता है। और देखो, कैंसर से रिलेटेड 3 डे मैंने आपको याद करवाए। एक तो ये हो गया राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर। एक वर्ल्ड कैंसर डे होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 4 फरवरी को। और इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे ये 15 फरवरी को होता है। फिर है वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे 8 नवंबर को होता है। और वर्ल्ड साइंस डे कब होता है? वर्ल्ड साइंस डे होता है 10 नवंबर को। और साइंस से आप याद रख सकते हो नेशनल साइंस डे, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाते हैं। बताओ नेशनल एजुकेशन डे
ये 11 नवंबर को हम मनाते हैं, भारत के पहले जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनकी जयंती के दिन। और इंटरनेशनल एजुकेशन डे ये 24 जनवरी को मनाते हैं, है ना। फिर है लोक सेवा प्रसारण दिवस, हमने कब मनाया? पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे 12 नवंबर को मनाया। वैसे 12 नवंबर को एक और डे मनाते हैं, कौन सा? वर्ल्ड निमोनिया डे। अब बताओ वर्ल्ड काइंडनेस डे ये कब होता है? 13 नवंबर को होता है। और वर्ल्ड टीवी डे, ये टीवी है, टीवी टेलीविजन, एक टीबी भी होता है, ट्यूबरक्लोसिस। देखो, वर्ल्ड टीवी डे तो 21 नवंबर को होता है, और वर्ल्ड टीबी डे पूछेंगे, ट्यूबरक्लोसिस डे, तो वो 24 मार्च को होता है ना। फिर है विश्व डाक दिवस, ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और एक राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी होता है, नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे, वो 1 जुलाई को होता है। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। और देखिए गाइज, प्लीज वीडियोस को लाइक करा करें अगर अच्छे लगते हैं तो। आप लोग आजकल रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है आप लोगों का, चाहे ये रिवीजन वाला वीडियो हो गया या मेन करंट अफेयर्स वाला वीडियो, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे कि क्या हो रहा है। तो ऐसे आप लोगों का सपोर्ट नहीं आता है ना, तो फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म हो जाता है सामने वाले इंसान का, क्योंकि कितनी मेहनत कर ले वो और रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो एक ना एक दिन तो फिर हथियार डालने पड़ जाते हैं। तो प्लीज प्लीज इसे शेयर जरूर करें, कम से कम लाइक जरूर करें। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।